साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से बार बार पूछ रही थी कि ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा में आखिर ऐसा क्या है कि बार बार मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही है कि इनको सेवा विस्तार दे दीजिए हुजूर। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का उत्तर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के एक नेता ने दे दिया है। दरअसल उनका पत्र वायरल हुआ है जो गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया था और पत्र में कहा गया है कि कश्मीर के दो जिले बारामूला और सोपोर, इन दोनों जिलों के जो एसएसपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार भी कर रहे हैं। संवैधानिक तौर पर बहुत गलत काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कैसे कर दी जबकि उनके पास वॉशिंग मशीन है। इस तरफ से भ्रष्टाचारी डालो, उस तरफ से सफेद पोश बन के बाहर निकलता है। खैर, अपने उस पत्र में बीजेपी नेता मोहम्मद मकबूल बार, MM बार और इनके लेटर हेड के हिसाब से ये चलताऊ कोई सड़क छाप कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, बीजेपी कश्मीर के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, नॉर्थ कश्मीर के बीजेपी के प्रभारी हैं। अपने इस पत्र की अंतिम 2 लाइनों में उन्होंने जो लिख दिया है वो ही आरोप लगातार विपक्ष के लोग केंद्र सरकार पर लगाती रही है कि वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हैं और इसके डायरेक्टर्स को ऋण विहीन कर देते हैं। लगभग इसी तरह की बात MM बार ने अपने पत्र में लिखी है। उन्होंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि इन दोनों जिले बारामूला और सोपोर के एसएसपी को तो हटा दिया जाए, लेकिन उनके स्थान पर जो एसएसपी लाए जाएं उनकी खासियत ये हो कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से तालमेल रखते हो और बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई ना करें। और तो और पत्र के नीचे आप देखिए, उन्होंने दोनों जिलों में जिनको एसएसपी बनवाना है उनके नाम भी सजेस्ट कर दिए हैं। इस पत्र के वायरल होते ही विपक्ष हमलावर हो गया। उसने कहा कि हम पहले ही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारियों को ही प्राथमिकता देती है जो उसकी मानसिकता के गुलाम होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऋण विहीन होते हैं। नेशन जनमत की पड़ताल में इस बात का भी उत्तर मिल गया कि बारामूला के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरे से बार साहब को क्या तकलीफ है। दरअसल बारामूला से निगम पार्षद और बीजेपी नेता आसिक गनी उर्फ आसिक विधायक को इन्होंने कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार करवाया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि एक अपराधी को रिहा कराने के लिए उस अपराधी के भाई से 5 लाख रुपए की वसूली कर ली थी। इस मामले में क्या गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो बीजेपी से हैं, इसलिए वो 5 लाख की जो घूस ली थी वो भी राष्ट्र हित में उठाया हुआ कदम था। दूसरा, एसएसपी साहब ने मुदासिर अहमद वानी नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता को अरेस्ट करवा लिया था, क्योंकि इन पर भी ऐसा ही आरोप था। इन्होंने 1 लाख लिए थे और आसिक गनी ने 5 लाख लिए थे। अब ये बताइए, इस मामले में बार साहब की गलती कहां है? उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जो सीखा है वही तो पत्र में डिमांड कर दी है। वहां चोरी छुपे हो रहा है, यहां खुल्लम खुल्ला पत्र लिख दिया है, पत्र वायरल हो गया है, तो उनकी आंतरिक भावना निकल करके आ गई है। वरना मोदी सरकार में ईडी का डायरेक्टर बनाते हुए, इनकम टैक्स का डायरेक्टर बनाते हुए, सीबीआई का डायरेक्टर बनाते हुए ये ध्यान रखा जा रहा है कि कौन शख्स भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर मार देगा और विपक्ष पर हमलावर होने को ही अपना परम कर्तव्य समझेगा, उसी को इन पदों तक पहुंचाया जा रहा है। यही डिमांड तो बार साहब कर रहे हैं। बस गलती ये हो गई कि वो छोटे कार्यकर्ता हैं तो पत्र वायरल हो गया। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुकी है कि इनका एक्सटेंशन अवैध है। इसके बावजूद केंद्र सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाती है और सुप्रीम कोर्ट भी मर्सी के आधार पर 15-15 दिन, 20-20 दिन एक्सटेंशन बढ़ा देती है। तो जब ईडी के डायरेक्टर के लिए आला नेतृत्व मोदी शाह की जोड़ी इतना परेशान हो सकती है, तो अपने जिले के लिए बार साहब इतना परेशान तो हो ही सकते हैं। बहरहाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भद्द खोल के रख दी है। बीजेपी के राज में
किस तरह के अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग मिल पाती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।